बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मित्रों, पुष्करराज के प्रधान बराघाट से पंडित पवन कुमार करीटखा आप सभी श्री वैष्णवों के चरणों में सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक एकादशी के दिन हम आपके समक्ष एकादशी तिथि का महात्म्य लेकर उपस्थित होते हैं। मित्रों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह उत्पत्ति नाम से विख्यात है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि इस दिन एकादशी मैया का इस सृष्टि के अंदर प्रादुर्भाव हुआ था। अतः यह एकादशी अपना एक विशेष महत्व रखती है। तो आज हम आपको सुनाते हैं एकादशी मैया के नक्त स्वरूप का वर्णन, इसकी विधि, उत्पत्ति तथा महिमा का वर्णन। आशा है आप सभी को विशेष जानकारी प्राप्त होगी और भगवान नारायण की कृपा से आपको भी यह सद्बुद्धि एवं प्रेरणा प्राप्त होगी कि आप लोग भी एकादशी का व्रत प्रारंभ करें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री नारद जी ने पूछा, महादेव, महा एकादशी द्वादशी उत्तम व्रत कैसे होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह तिथि जया कहलाती है, जिसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इस तिथि में दिया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है। जब शुक्ल पक्ष द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुख्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पापनाशिनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल का दान करता है तथा जो केवल पापनाशिनी एकादशी को व्रत करता है, वह दोनों पुण्य फल समान होते हैं। उस दिन भगवान पूजित होने पर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। सगर नंदन ककुत्स, नहुस तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया। अतः मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से भी मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुख्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस दिन धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम मेघ यज्ञ का स्नान कर चुके थे, उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया कि हे युधिष्ठिर जी बोले कि प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत की महिमा का फल क्या है जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याण में मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी को उपवास अवश्य करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि दिन के उसके लिए रात्रि में भोजन निषेध है। हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला मनुष्य व्रत का नियम ग्रहण करें तथा मध्याह्न एवं सायंकाल पवित्रता के लिए स्नान करें। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है, बावली में स्नान करना मध्यम है, पोखरे में उत्तम है तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। यदि जल का छानकर शुद्धिकरण कर लिया जाए तो घर पर भी स्नान किया जा सकता है। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर स्नान विधि से करते समय स्नान के पहले यह मंत्र पढ़ें और शरीर पर मिट्टी लगा लें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हरम में पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस पापों का हरण कर लो। प्रति पुरुष को चाहिए कि एक चित्त होकर
क्रोध एवं लोभ का परित्याग करके भगवान श्री केशव की पूजा करे, घर में भक्तियुक्त मन में दीपक जलाकर रखे, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करे, धर्मशास्त्र में मनोरंजन करते हुए पूरा दिन व्यतीत करे तथा रात्रि में जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देके प्रणाम करके अपनी त्रुटियों के लिए उनसे क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है, अतः उसका भी व्रत करना चाहिए। हे पार्थ, ब्राह्मणों को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न न करें। शंकोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह फल एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का महत्व भी ऐसा ही है, पुनः गर्भवास प्राप्त नहीं होता। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसे जिस फल की प्राप्ति होती है वही एकादशी करने वाले को भी प्राप्त होता है। वेद पाठी ब्राह्मण को जो 1000 गायें दान देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे जो फल प्राप्त होता है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तब तक उसे तीर्थ दान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को क्यों प्रिय हुई? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए परम भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर भी इनकी कोई शोभा नहीं होती। हे देव, कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा ले? तब भगवान महादेव जी ने कहा, हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। हे देव देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, दानवों का विनाश करने वाले, हे कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की भक्तवत्सल रक्षा कीजिए। आप ही हमारे पति हैं, आप ही मति हैं, आप ही कर्ता हैं, आप ही कारण हैं, आप ही सब लोगों के माता हैं, आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवान देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? तब उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ है। वह भी अत्यंत उत्कट पराक्रमी और देवताओं के लिए भी परम भयंकर है। चंद्रावती नाम से एक प्रसिद्ध नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह दुष्ट निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना लिए हैं। हे जनार्दन, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ, उसने
हर चीज दूसरी बना ली है। देवताओं को उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को अत्यंत क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बार बार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विहल होकर भाग उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया, जिससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। उसके भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए, जहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह भी उनके पीछे पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। यहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा विस्मय हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान नारायण के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो अत्यंत रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानव राज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके भगवान के साथ दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और परम भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, हे स्वामिन, आप ही के प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता परम आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब वह कन्या, जो कि साक्षात एकादशी ही थी, उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिवस को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि आप प्रदान करें। माधव, जो लोग उपवास नक्त अथवा एक मुक्त भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उसे आप धन, कर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सभी पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। अर्थात एक ही तिथि के दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का संगम होता है। यदि एक त्रिस्पर्शा का व्रत भी कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये सभी पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तन तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। यदि दिन में और रात्रि में एकादशी हो तथा दूसरे दिन मात्र प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो भी पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन द्वादशी को ही एकादशी का उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बतलाई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ भगवान साक्षात गरुड़ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसके द्वारा सहस्त्र गायें दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात्रि में भक्तिपूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं, जैसा कि अभी आप लोग कर रहे हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हुए ब्रह्मत्या आदि पापों से भी परम मुक्त होकर दैहिक, भौतिक तथा दैविक फल को प्राप्त करते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई भी सृष्टि में निर्मित किया गया नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, एकादशी मैया की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, आप सभी ने एकादशी कथा का श्रवण किया। आशा है आप सभी धर्म लाभ ले रहे हैं तथा अपने इष्ट मित्रों से जितना संभव हो सके हमारे सनातन धर्म की परम
पावनी एकादशी तिथि के महात्म का वर्णन सभी को श्रवण करवाएं। आप भी पुण्य फल भागी बने तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका अगर कोई सुझाव हो तो भाई के समान मानकर, पुत्र के समान मानकर, मित्र के समान मानकर अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। अपने विचारों का आदान प्रदान कमेंट बॉक्स में जाकर के करें। हम आगे प्रयास करेंगे कि जितना हमसे बेहतर हो सके आप सभी को यथा समय एकादशी मैया के महात्म का श्रवण करवाते रहें। बोलिए श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय।